नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन, बारामती अस्पताल पहुंचे शरद पवार, समर्थकों में भारी दुख, 3 दिन का राजकीय शोक। संसद के दोनों सदनों में पवार को श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज। शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से छोड़ा माघ मेला, ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के निधन पर सीएम योगी बोले, हृदय विदारक घटना, अखिलेश मायावती ने भी जताया शोक। नामी कैबिनेट के नए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मिली मंजूरी। बरेली में रामजन्म यादव को सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज, अलंकार ने नहीं छोड़ा सरकारी आवास, गेट पर आदेश चश्मा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित अन्य लोगों के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित अन्य सदस्यों के निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रायबरेली से खबर, जहां पर यूजीसी मामले पर लगातार बढ़ रहा विरोध, बीजेपी नेताओं सहित अधिवक्ता भी विरोध पर उतरे। बीजेपी के जिला चुनाव संयोजक ने किया नेतृत्व, राजकुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने उठाई यूजीसी कानून वापसी की मांग न पूरी होने पर उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। गौशालाओं की तर्ज पर सवर्णशाला बनाने की मांग। डीएम को सौंपा राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन। मांग न पूरी होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। बीजेपी नेताओं सहित अधिवक्ता भी विरोध पर उतरे। चुनाव प्रबंधन विभाग, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। कहाँ पे आए थे, क्या है आप? डीएम रायबरेली जी मौर्या से मिलने आया था।
मेरी मांग है कि रोज रोज जिस प्रकार से सवर्णों को अपमानित करने का कार्य हो रहा है, इन सबके मेरा जो विचार है एक ही मुक्ति है कि पूरे देश में जिस प्रकार से गौशालाएं बनवाई गई उसी प्रकार से एक संवरशाला बनवा दिया जाए क्षेत्रवार। सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष रायबली, कलेक्टेड बार एसोसिएशन रायबली। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग और क्या आज हम लोग इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी कानून लागू किया जा रहा है, इससे सवर्णों में और अन्य जातियों में मतभेद पैदा किया जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव होगा। ऐसे इस काले कानून को हम लोग विरोध करेंगे और इसका जब तक ये वापस नहीं होता तब तक इसका विरोध प्रदर्शन हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि इस कानून के लाने से लोगों के काफी ज्यादा नुकसान और उनके बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षण संस्थानों में तमाम ऐसी विसंगतियां पैदा होंगी। खबर लखनऊ से, जहां पर लोक भवन के गेट नंबर 9 पर भूमाफिया से पीड़ित परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की सजगता और सतर्कता से आत्मदाह प्रयास विफल रहा। काकोरी थाना क्षेत्र कठिगरा गांव निवासी पीड़िता अपने भांजों के साथ लोक भवन द्वार पहुंची और मौका पाकर आत्मदाह का प्रयास किया। पीड़ितों के मुताबिक गांव निवासी दबंग भूमाफिया नीरज कुमार वर्मा व रविंद्र यादव ने उसके भाई को शराब पिलाकर धोखे से उससे हक वाली 8 बिस्वा जमीन का धोखे से एग्रीमेंट करा लिया। उन्होंने दावा किया है कि प्लान के रास्ते से निकासी की बात कहकर भाई से कौड़ियों के भाव जमीन का एग्रीमेंट कराया गया। दोषी भूमाफियाओं में ना तो पुलिस और ना ही सीएम के बुलडोजर कार्रवाई का कोई भय है। भूमाफिया अब दबंगई के बल पर पीड़िता के भाई पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि थाना पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ अन्य अधिकारी भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र समाधान किया जाए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने छोटे छोटे बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दी। इसके बाद उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की।
खुर्जा कैलाश अस्पताल पहुंचे गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने यूजीसी कानून पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की सरकार है, धर्म और जाति को लेकर सरकार नहीं चलाती। जो लोग थे उन्हें जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यूजीसी कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि जो भी विषय लाया गया है सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर सही समय पर फैसला लेगी, वो सबके हित में होगा। उन्होंने कहा कि मोदी योगी किसी भी संप्रदाय या जाति को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, इतना विश्वास देश को है। जिन्होंने भोजन ना खराब कर दो और सबका बाकी कोई मामला ही होगा सड़क पे। नमस्ते, सब आपका प्यार है, जैसे ही पता जीवन की कमाई यही है, चाहिए सिकंदराबाद और ये खुर्जा हमसे अलग हो जाए। हमने तो भैया ये बना ऐसी बातें देखिए, इसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जाति को साथ लेकर सरकार नहीं चलाती। ऐसे लोग थे जो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर कोई विषय लाया गया है तो ये सरकार के संज्ञान में है, पार्टी के संज्ञान में है। विश्वास कर सकते हैं कि इसमें जो भी फैसला होगा पार्टी इसमें फैसला लेगी सही समय पर और वो सबके हित में होगा। लेकिन ये विश्वास कर लीजिए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के साथ लेकर उसमें नहीं चलेंगे। इतना विश्वास और इतने देश की जनता को ये मोदी जी पर विश्वास है और इसमें कोई दो राय नहीं। खबर मंडला से, जहां पर शहर में आवारा पशुओं का आतंक एक बार सामने आया है। देर शाम एक हैरान कर देने वाली घटना में सड़क पर आपस में लड़ रहे दो आवारा बैलों में से एक विशाल बैल अचानक दरियानी मल की दुकान में घुस गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर दो बैल आपस में भिड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान एक बैल उग्र होकर दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए सीधे दुकान के अंदर जा घुसा। बैल के दुकान में घुसते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मची और सभी अपनी जान बचवाने के लिए आनन फानन में बाहर निकल गए। कुछ ही पलों में दुकान के आसपास भगदड़ जैसे हालात बन गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खबर देहरादून से, जहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच मुख्यमंत्री धामी ने सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह से कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी संगठन, समूह या राजनीतिक दल को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि कहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलती है तो उससे संबंधित प्रशासन और विभागों को सूचित किया जाए ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी नागरिकों के लिए समान कानून के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
कानून के तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है तो सबको बताना चाहिए, बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, लिस्निंग मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा और कपकोट विधायक सुरेश गौड़िया ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायकों ने राज्य में यूसीसी के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भेंट के दौरान तीनों विधायक ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र सौंपे और लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर कोतवाली गदरपुर पुलिस ने हनी ट्रैप और रंगदारी वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयोग कार और रंगदारी की रकम बरामद की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित दाऊद पुत्र भूरा निवासी रामपुर ने कोतवाली गदरपुर में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि फेसबुक के माध्यम से एक महिला ने उससे संपर्क किया और दोस्ती बढ़ाकर उसे गदरपुर बुलाया गया। गदरपुर पुलिस को हनी ट्रैप और रंगदारी से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। वादी द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में सामने आया कि अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें गदरपुर या काशीपुर क्षेत्र में बुलाया जाता था और फिर उनसे जान से मारने की धमकी, फर्जी मुकदमों में फंसाने व अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर धनराशि वसूलते थे। गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला अभियुक्त और एक रोहन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त कार व नकदी भी बरामद की गई। पूछताछ में यह पता चला कि इस गैंग में कई और लोग शामिल हैं और इस गैंग के लोगों पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इस अपराध में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से, जहां पर एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की। पुलिस के अनुसार ऋषिकेश क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के दौरान भैरव मंदिर वाली गली से अभियुक्त दीपक सैनी पुत्र निवासी जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 50.56 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15,20,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह स्मैक को बरेली से खरीदकर ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बेचने की योजना बना रहा था।
खबर देहरादून से है, जहां पर थाना राजपुर क्षेत्र में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बंद दुकान में हुई चोरी की घटना का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। 26 जनवरी को सहस्त्रधारा रोड स्थित विजय की दुकान में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना राजपुर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय सूचना तंत्र को सक्रिय किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमनाथ नगर IT पार्क के पास से अभियुक्त सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई 13 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वो नशे का आदी है और इस लत के चलते उसने बंद दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में वर्ष 2025 के मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी सड़कों पर गड्ढों की गंभीर समस्या देखने को मिली थी। इसी को लेकर सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। हालांकि इसके बावजूद गैस पानी और सीवर पाइपलाइन के कार्यों के चलते सड़कों की बार बार खुदाई की जा रही है, जिससे कि हालात फिर से पहले जैसे हो जाते। इस स्थिति को लेकर विपक्ष भी लगातार प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक खजान दास ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अलग अलग कार्यों के लिए बार बार सड़कों की खुदाई करना बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक ठोस रणनीति बनाकर कार्य करना चाहिए, ताकि सड़क निर्माण के बाद दोबारा उसे नुकसान न पहुंचे। ये मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए, सभी विभागों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए कि क्या कार्य होने हैं, चाहे गैस पाइप बिछनी हो, चाहे सीवर लाइन बिछनी हो, चाहे पाइप लाइन बिछनी हो, पेयजल योजना की हो, ये सब आपस में मिल करके ही होना चाहिए। और इस बात का बड़ा दुख होता है कि पैसे का दुरुपयोग होता है कि हम बना रहे हैं सड़कों को, फिर खुद रही है। ये चिंताजनक विषय है। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक भी की थी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि ऐसे कार्य हमको बर्दाश्त नहीं है। ये पहले ही मान लिया जाए, बरसात का 3-4 महीने थे, 3-4 महीने पहले ही अगर खोद खाद के ठीक कर लेते तो बरसात के बाद हमारी सड़कें जैसे बनी थी अब आज पुनः खुद रही है। ये बहुत ही ऐसा गंभीर विषय है और ये पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तरह होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी लताड़ा है ऐसे अधिकारियों को और कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश की बात में। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियों में जुट गया। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा 4 धामों में गैर हिंदुओं के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव ने राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर चर्चा तेज कर दी है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शाह का बयान भी सामने आया है।
और खबर देहरादून से, जहां मंत्री हेल्पलाइन एक बार फिर आमजन खासकर बुजुर्गों के लिए मददगार साबित हुए। देहरादून के देहरा खास क्षेत्र निवासी वरिष्ठ नागरिक आर्य सुमन द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायत पर जिला प्रशासन ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई। शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने उनकी धर्मपत्नी उर्मिला सुमन की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराई। देहरा खास देव ऋषि में रहती हूँ और मैं दिनों बहुत पहले बहुत अप्लाई करी पर मेरी पेंशन नहीं हुई, सालों लग गई। पर अब दोबारा से अप्लाई करा तो खुद आए अधिकारी लोग समाज कल्याण से और वो मेरे पेपर वगैरह है वो पूरे करके ले गए, कुछ मैंने ऑनलाइन भेजे। सीएम हेल्प लाइन के बाद आज मेरी पेंशन लग चुकी है। हमारी जो उत्तराखंड सरकार माने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में सीएम हेल्प लाइन में एक उर्मिला नाम की महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। उनके परिवार की हालत को देखते हुए उनके अधिकारियों के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत जो है उनके निवास पर पहुंचकर और उनका पेंशन लगाई। और क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री साहब को और अपने डीएम साहब को और अपना समाज कल्याण अधिकारी जी को बहुत व्यक्त करता हूं। सीएम हेल्पलाइन में एक आर्य सुमन जी की जो वृद्ध आदमी है उनकी कंप्लेंट आई थी कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। तो हमने उस नंबर में जो नंबर दिया था उसमें फ़ोन किया तो पता चला वो बहुत वृद्ध है और मासिक आय प्रमाण पत्र के बनाने के लिए कहीं जा नहीं सकते। तो हमने खुद घर जाके उनसे मासिक आय प्रमाण पत्र के जितने भी कागज़ थे वो लिए और खुद राजस्व विभाग द्वारा 2 दिन में मासिक आय प्रमाण पत्र और आज उनके वहाँ आवेदन पत्र पर साइन करा के पार्षद के साइन करा के श्री सुमन जी की पत्नी की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी। खबर बलिया से, जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्णों द्वारा जारी विरोध तो होने का नाम नहीं ले रहा है। आज वकीलों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम समाज को बांटने वाले हैं। कलेक्ट्रेट बार में प्रैक्टिस करता हूं, इसका सदस्य हूं और अधिवक्ता है। किस बात को लेकर के आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? विवाद देखें इस बात का है कि जो यूजीसी वाला नया कानून आया है इसमें सीधे समाज को बांट दिया गया। एक तरफ सवर्णों को कर दिया गया और एक तरफ एससी एसटी और बैकवर्ड हो गए। मैं इन बच्चों का बड़ा भाई, कहने का मतलब एक ही है कि छात्र जो कैंपस है, जो लड़कों के विद्यालय का महाविद्यालय का कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसको कैंपस रहने दीजिए। आपस में उनको बांटने का प्रयास न करिए। जो राजनीति का अखाड़ा है जैसे संसद और विधानसभा, इस कानून से पहले वहां लागू करिए।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और चर्चित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ताज़ा जानकारी के अनुसार बल उन्हें भारी सुरक्षा के बीच बरेली से लखनऊ लेकर रवाना हुई। जैसे ही अलंकार अग्निहोत्री को ले जाने की खबर फैली, उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। समर्थकों ने पुलिस के काफिले को रोकने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, देखिए पुलिस फोर्स लगातार रोकने का प्रयास कर रहा है और जो उनके समर्थक हैं वो लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, केजरीवाल की सबसे बड़ी तस्वीर है, देखिए ये चारों तरफ से गाड़ियां देखिए गई है। ये एडीएम कंपाउंड है, यहाँ पर जो है अलंकार अग्निहोत्री को रोका जा रहा है। इस गाड़ी में भी अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है और देखिए साफ तौर पर लगातार पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है लोगों को। चला लोग ये देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा मैन को ये देखिए, इस गाड़ी में अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद है और देखिए तस्वीर एक और गाड़ी यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर जो है अलंकार अग्निहोत्री बताया जा रहा है, इसमें अलंकार अग्निहोत्री है और देखिए खुद प्रशासन प्रयास कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, खुद बरेली के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और देखिए अलंकार अग्निहोत्री इसमें मौजूद है। ये बड़ी गाड़ी है जिसमें अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है, खुद यहाँ से लेके जाया जा रहा है। और देखिए ये गाड़ी अलंकार अग्निहोत्री की गाड़ी गई है, यहाँ से अलंकार अग्निहोत्री को लेके जाया जा रहा है। साफ तौर पर से आप देख सकते हैं समर्थक लगातार खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है लगातार समर्थकों को रोकने का प्रयास कर रहा है। देखना होगा कि अलंकार अग्निहोत्री को लेके जाएगा। ये देखिए समर्थक सामने क्या कहेंगे। देखिए साफ तौर पर से यहाँ पर और क्या कहेंगे सर, लगातार अलंकार अग्निहोत्री को ले जाया गया। खतरा है पुलिस प्रशासन। ये देखिए दीपक पांडे है, दीपक जी क्या कहेंगे, कहाँ लेके गए हैं? अच्छा, क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया है? पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया है क्या? दीपक जी बताइए, पुलिस प्रशासन ने कहाँ लेके गए हैं? अपने घर गए। कहाँ, यहाँ से किस जगह जाएंगे? अभी कानपुर गए हैं क्या? तो देखिए साफ तौर पर ये उनके वो समर्थक है जो शुरू से लेकर के लगातार उनके साथ बने हुए थे, जिनका नाम दीपक पांडे है, बार एसोसिएशन के बरेली के सचिव है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये। लगातार प्रशासन की बात की जाए तो सब जा रहे हैं यहाँ पर। ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि कहाँ से लोग आए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब बताया जा रहा है कि वो अपने घर की तरफ गए हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ के न्यूज़ इंडिया बरेली। और आगे बढ़ते हैं खबर बलिया से, जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्णों द्वारा जारी विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज वकीलों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम समाज को बांटने वाले हैं। कलेक्ट्रेट बार में प्रैक्टिस करता हूँ, इसका सदस्य हूँ और अधिवक्ता है। किस बात को लेकर के आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? विवाद देखें इस बात का है कि जो यूजीसी वाला नया कानून आया है, इसमें सीधे समाज को बांट दिया गया। एक तरफ सवर्णों को कर दिया और एक तरफ एससी एसटी और बैकवर्ड हो गए। मैं इन बच्चों का बड़ा भाई हूँ। कहने का मतलब एक ही है कि छात्र जो कैंपस है, जो लड़कों के विद्यालय का, महाविद्यालय का कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसको कैंपस रहने दीजिए। आपस में उनको बांटने का प्रयास न करिए। जो राजनीति का अखाड़ा है जैसे संसद और विधानसभा, इस कानून को सबसे पहले वहां लागू करिए। और बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के गांव बरौली वासुदेवपुर में प्राचीन नवग्रह शनि धाम मंदिर में मंगलवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर परिसर में रखे कलश, त्रिशूल और नारियल क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के समय तेज गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। गनीमत रही कि उस समय मंदिर परिसर में श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
और कानपुर में भी यूजीसी के विरोध में जगह जगह आंदोलन तेज हो गया है, जहां कानपुर के सीए से छात्र छात्राओं ने छात्र नेताओं के साथ हाथों में काली पट्टी बांधकर काले झंडे लहराकर यूजीसी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों का कहना था कि यदि बिल में संशोधन नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। यूसीसी का काला कानून आया है, चाहे तिल लो चाहे ताड़ लो राजा, चाहे राई लो चाहे पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सरवण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। जैसा कि छात्रों के साथ भेदभाव करने के लिए ये कानून आया है, 2024 में जब भाजपा की सरकार की सीटें कम हुई तो पिछड़ों को साधने के लिए ये कानून ला करके भाजपा भी प्रलोभन की राजनीति करना चाहती है। यूजीसी जो काला कानून लाया है, छात्रों के अंदर जातिवाद मानसिकता से बांटना चाहता है, उसका विरोध किए हैं, पुतला जलाए हैं। ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये यूजीसी का नियम वापस नहीं होता है तो हम लोग विधानसभा से लेके और दिल्ली लोकसभा तक घेराव करेंगे। इस तरीके से विरोध किया है। आज हम लोग काला झंडा लेके, बैनर पोस्टर लेके सीएस से कर्पूरी छात्रावास से निकले हैं और यहाँ कंपनी बाग चौराहे तक आके पुतला चलाया है। भागा के बच्चों को मालूम है क्या सही है क्या गलत है, तो यूजीसी जो है इसको रोल बैक कर देना चाहिए। और क्या अगर छात्रों को डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ भी हो जाएगा तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? आज कैसे विरोध प्रदर्शन किया आप लोगों ने? और इस बीच श्रीनगर से खबर आपको बताने जा रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको मिल रही। स्वागत के लिए खड़े बुलडोजर से हादसा हुआ है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के स्वागत को ये लेकर बुलडोजर खड़ा हुआ था। हादसे में कई बुरी तरह घायल हो गए। ट्रक से ठोकर लगने से कार्यकर्ताओं पर बुलडोजर पलट गया। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री संजय निषाद घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी है। मंत्री संजय निषाद घायलों को देखने पहुंचे अस्पताल। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। कुशीनगर से खबर है। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक की टक्कर लगने से बुलडोजर पलटा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची है। स्वागत के लिए खड़े बुलडोजर से हादसा हो गया। और रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी में आए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि कभी धारा 370 को लेकर, कभी एनआरसी, सीए, तो कभी 3 तलाक, कभी वक्फ कानून के नाम पर विपक्ष ने मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाया और अब देश का मुस्लिम विपक्ष के छलावे में नहीं आने वाला।
ये बात कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कही। जरूर करेंगे। जायरीन, चूंकि हुसैन टेकरी पर पूरी दुनिया भर से जायरीन आते हैं और हम सब लोगों की जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है कि हम उन जायरीनों को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दें, सुरक्षा दें। तो हम लोग इस बात के लिए पूरे फिक्रमंद है। आज हमने जो तामीर के कामों की शुरुआत की, वो भले ही छोटे हैं लेकिन शुरुआत हो चुकी है। हम मास्टर प्लान के अनुसार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ छोटे के साथ बड़े काम भी हो और जो यात्री, जो जायरीन बाहर से आते हैं, उनको सुविधाएं हम दे पाएं। और रुड़की से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही, जहां आज सुबह जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मॉडर्न डोर प्लाईवुड का मालिक, मेरी दुकान के बराबर में एक अतिक्रमण खोखा था, जिसमें सुबह लगभग आपका मान के चलो 5:05 पर एक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग बेचारे बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। एक तो देहरादून रेफर है और एक अभी उसका पता नहीं है कि वो रामपुर चुंगी है या कहाँ है। और आग इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लगी थी, जिसकी वीडियो भी बहुत मेरे ही CCTV कैमरे में आई है। तो बहुत बड़े हानि से मैं भी बचा हूँ, बहुत बड़े हानि से अग्रवाल भी बचे हैं और बहुत बड़ी हानि से और लोग, आसपास की जो जनता है, वो भी बची है। यूजीसी द्वारा बनाए गए कानून को लेकर संवरणों का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी के चलते आज कासगंज के ब्राह्मण समाज सभा के बैनर तले संवर्ण समाज के लोग जुलूस निकालकर यूजीसी कानून का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। तले सवर्ण समाज के हितों के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे यहाँ उपस्थित होने का एकमात्र उद्देश्य और कारण हमारे समाज के हितों को, हमारे समाज के अधिकारों को जो दमनकारी नीति हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार या जो भी से लेके आए हैं, से संबंधित जिनका एक बहुत बड़ा चिट्ठा आज फेसबुक, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको समझने में आ रहा है। पूरा मामला यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो सवर्ण के ऊपर यूजीसी जैसे काले कानून को थोपा जा रहा है, जिसका असर यह है कि हमारे जो बच्चे हैं जो विद्यालयों में पढ़ेंगे, उनको शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश है।
और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और दिग्गज नेता अरविंद सिंह गोप ने इस हृदय विदारक घटना पर दुख जाहिर किया। अजित दादा पवार महाराष्ट्र के गरीबों, शोषितों और समाज के वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले एक मजबूत नेता थे, ये बात कही। के चाहे गरीब की लड़ाई, चाहे किसान के, चाहे नौजवान लड़ाई वो लड़ते थे। आज जो दुखद घटना घटी है, हम सब दुखी हैं। महाराष्ट्र में अपने गृह जनपद एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जब इसकी सूचना प्राप्त हुई, मन झकझोर के रख दिया। बिल्कुल मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अजीत दा पवार की आत्मा को शांति मिले और जो लोग उस विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार को, उनके साथियों को, उनके कार्यकर्ताओं की ईश्वर ताकत के लिए सदमा को बर्दाश्त कर सके। ये महाराष्ट्र के देश की बड़ी क्षति है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में इक्विटी कमेटी बनाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने इस नियम का विरोध कर रहे लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए दलितों और पिछड़ों को सतर्क रहने की सलाह दी। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर जा रहा एक विमान बारामती में दुर्घटना हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हुई है। घटना आज सुबह उस समय हुई जब विमान बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था। अजित पवार चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि विमान की क्रैश लैंडिंग हुई या किसी तकनीकी खराबी की हादसा हुआ है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना घटी है। अजित पवार जी बहुत ही हुए एनसीपी के लीडर थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो आज किसी मीटिंग के लिए आज जा रहे थे और ये दुर्घटना घटी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं अपनी तरफ से और उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को और उनकी पार्टी को इस असीमित दुख सहने की उनको क्षमता दें। अच्छा, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान क्रैश की खबर ने जहां पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, वहीं इस हादसे की जांच जौनपुर तक पहुंच गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में जौनपुर के केराकत तहसील अंतर्गत भैंसा गांव की रहने पिंकी माली का भी निधन हो गया है। पिंकी उस विमान में क्रू मेंबर के तौर पर तैनात थी और पिंकी माली के पिता शिव कुमार माली मुंबई में रहते हैं और वहां शिवसेना के नेता हैं। पिंकी का जन्म और पालन पोषण मुंबई के ठाणे में हुआ था।
और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।